हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरसी स्टडी हब पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे विकारी और अविकारी शब्द के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट रूप से जान पड़ता है हम उनको कहते हैं सार्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसे होते हैं जिनको आप देखते ही उनके अर्थ एकदम स्पष्ट रहते हैं, आप जान जाएंगे कि कौन ये हमारे सार्थक शब्द हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया कि ये है राम, तो इसे आप देखते ही जान जाएंगे कि ये एक व्यक्ति विशेष का नाम है। या फिर हमने लिखा दिल्ली, तो ये दिल्ली हमारा क्या है, एक नगर का नाम है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो हमारे सार्थक शब्द होते हैं एकदम स्पष्ट होते हैं, और इसीलिए हमने इसे लिखा कि जिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट रूप से जान पड़ता है हम उनको सार्थक शब्द कहते हैं। अब हमारा दूसरा अर्थ है निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। तो निरर्थक शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, हम उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। लेकिन निरर्थक शब्द का अपना कोई अर्थ भले नहीं होता है, लेकिन ये दूसरे शब्दों के साथ मिलकर इनका अर्थ बन जाता है और ये वाक्य रचना में भी सहायक होते हैं। जैसे अगर हमने लिखा कि आपने खाना वाना खा लिया, आपने खाना वाना खा लिया, तो इसमें हमने लिखा आपने खाना वाना खा लिया, तो ये जो इसमें हमने बीच में प्रयोग किया वाना शब्द, तो ये वाना शब्द एक जो क्या है, ये एक निरर्थक शब्द है, लेकिन ये किसी वाक्य रचना में सहायक होते हैं, और जब ये किसी शब्द के साथ मिल जाते हैं तो इनका भी अर्थ हो जाता है। लेकिन अगर इनको हम अलग से देखें तो ये एक निरर्थक शब्द होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता। तो इस तरह हम देखते हैं कि जैसे हमने खाना वाना खा लिया, या फिर जैसे आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आपने पानी वानी पी ली, तो मतलब जो पानी वानी, तो वानी शब्द क्या है, वो भी निरर्थक शब्द है। तो वही निरर्थक शब्द का अलग से अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन दूसरे शब्दों के साथ मिलकर उनका अर्थ बन जाता है। फिर हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो ये विकारी शब्द जो होते हैं ऐसे शब्द जो रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर बदल जाते हैं, उनमें परिवर्तन हो जाता है, उसे हम कहते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द जैसे कि उदाहरण हम दें कि अगर हमने यहाँ पर लिखा लड़का, अगर हमने लिखा लड़का, अगर हम इसके लिंग में परिवर्तन कर दें, जैसे ये पुल्लिंग शब्द है, अगर हम इसको स्त्रीलिंग शब्द कर दें, जैसे हमने लिख दिया लड़की, तो ये लड़का अब लड़की में बदल गया, तो इसके रूप में परिवर्तन हो गया। तो जिन जिन शब्दों